बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार से मुल्क भर में इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है। इमरान खान ने आज अपने तमाम कैंडिडेट्स को बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर कोई इतवार को नहीं निकलता तो उससे टिकट वापस ले लिया जाएगा, उससे उस कैंडिडेट को तब्दील कर दिया जाएगा। एक वार्निंग जारी की है। और दूसरा जनाब, पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज हो गई है। दफ़ा 144 में जो है जनरल परसेप्शन ये है कि भाई कोई इकट्ठा ही नहीं हो सकता, चार बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन जहां मामला कुछ और है। इस दफ़ा 144 12 फरवरी तक जो है नाफिज रहेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं डिटेल आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जनाब, एक और मामला आज ये हुआ है कि सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान, जो कि उस वक्त जब साइफर आया था उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उनके और इमरान खान के दरमियान एक आज मुकालमा हुआ है जब असद मजीद खान अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे साइफर केस में। उस पर बात करूंगा मैं। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कासिम सूरी से बड़े तक सवाल किए अपने इदारे से सवाल पूछने के बजाय कासिम सूरी को उन्होंने सामने रख लिया। फिर लाहौर कोर्ट ने हमारे इमरान खान को 7 केसेस में जमानत दे दी है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है इमरान खान के हक में। फिर एक ऐसा कदम उठाया सलमान अकरम राजा ने कि वो जो जमातें उम्मीदें लगाए बैठी हैं तहरीक पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के ऊपर के ये इंडिपेंडेंट मुंतखब होकर आएंगे, हमें अपनी पार्टी में ले जाएंगे, तो उस पर जो कदम उठाया सलमान अकरम राजा ने, ये तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकता है। फिर जनाब बात होगी बलोच यकजहती कमेटी का धरना इस्लामाबाद से ख़त्म हो गया है। और फिर पाक फौज की इलेक्शन में तैनाती की समरी जो है वो वफाकी काबीना को अरसाल कर दी गई है वज़ारत दाखिला की जानिब से। इन तमाम खबरों की डिटेल्स आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो जनाब सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं। ये दफ़ा 144 वाला जो मामला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दफ़ा 144 का जो नफाज पंजाब के अंदर किया गया है, इसको एक तो उसमें राय ये है जनाब कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब पंजाब में अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी है, इतवार से PTI पूरे मुल्क के अंदर रैलीज़ निकालेगी, जलसे करेगी, एहतजाज भी करेगी और सारे कैंपेन के लिए निकलेंगे पूरे मुल्क के अंदर तमाम कैंडिडेट्स अपने लोगों को लेकर, वर्कर्स को लेकर। तो उस वजह से दफ़ा 144 पंजाब के अंदर लगा दी गई है। हालांकि ये जो दफ़ा 144 है, इसमें PTI के लोगों को ये बात समझना ज़रूरी है कि इससे घबराने की किसी भी शख्स को ज़रूरत नहीं है। अमूमन दफ़ा 144 से उसका मतलब ये लिया जाता है कि शायद पाकिस्तान में हर तरह की एक्टिविटी जो है वो बैन होगी, यानी कि वो 4 या 4 से ज़्यादा बंदे निकल नहीं सकेंगे, अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो पर्चे हो जाएंगे 188 के तहत। लेकिन ऐसा नहीं है। इस दफ़ा 144 होती भी है कोई स्पेसिफिक एक्शन जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए उसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस पर पाबंदी लगा देती है। अब जनाब यहाँ पे जो दफ़ा 144 के हवाले से नोटिफिकेशन जो है पंजाब हुकूमत का होम सेक्रेटरी पंजाब ने जारी किया भी है, उसमें वो ये लिख रहे हैं, वजह लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चूँकि अब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, सियासी जमातों के और कैंडिडेट्स की जानिब से रैलीज निकाली जा रही हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन की जा रही, जलसे किए जा रहे हैं, तो इसमें खदशा इस बात का है कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो है वो क्लैश हो सकता है, जिससे अमन आमा को नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है जो सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी हैं शकील अहमद, उन्होंने कहा जी कि मेरी राय में जो है वो दफ़ा 144 लगनी चाहिए पंजाब के अंदर। मैं इसे सफिशिएंट ग्राउंड समझता हूँ और ये 12 फरवरी तक ये रहेगी, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इलेक्शन के नताइज के बाद भी कि जो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं। तो 3 एक्शन जो है वो बैन किए गए। ये बड़ी गौर से सुनने वाली चीज़ है कि कौन से 3 एक्शन पर पाबंदी लगाई गई है दफ़ा 144 के तहत। आम आवाम के इज्तिमा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। इसमें जो 3 चीज़ें हैं उसमें कैरियंग एंड डिस्प्ले ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स, यानी असलहे की नुमाइश के ऊपर, चाहे वो असलहा आपका लाइसेंस्ड हो या नॉन लाइसेंस्ड हो, वो कानून नाफज करने वाले इदारों के अलावा कोई भी बंदा जो है वो असलहा नहीं कैरी कर सकता। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ फायरिंग, किसी किस्म की फायरिंग नहीं कर सकते आप, हवाई फायरिंग है या कोई भी है आप नहीं कर सकते, पाबंदी लगा दी गई है उसके ऊपर। और वायलेशन ऑफ एनी क्लॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है इंतखाबात के लिए, उससे अगर कोई इनहराफ करता है, उसकी अगर खिलाफ वर्जी होती है तो उस पर भी दफ़ा 144 का इतलाक़ होगा। और ये इतलाक़ जो है ये इमीडिएट यानी फौरी तौर पर शुरू हो चुका है इसका इतलाक़, और ये 12 फरवरी तक इलेक्शन के 4 रोज़ बाद तक ये इतलाक़ जो है इसका जारी रहेगा, मुल्क के अंदर नाफज रहेगा। तो ये हो सकता है कि इसकी आड़ में कुछ लोगों के साथ जो है वो कोई इंतकामी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में ये ठीक इक़दाम है। अगर इससे वायलेट कोई नहीं करता और इसकी आड़ में किसी को अगर कॉर्नर करना मकसद नहीं है, तो ये एक मैं से एक बेहतर इक़दाम समझता हूँ
कि फायरिंग वगैरह में बड़े लोगों की जानें चली जाती हैं कीमती। अच्छा, इमरान खान ने जिस तरह मैंने बताया कि पैगाम दे दिया अपने तमाम कैंडिडेट्स को, आज भी ये बड़ा रीइटरेट किया गया है इमरान खान के वकला की जानिब से तमाम कैंडिडेट्स को तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क के अंदर। कौमी और सूबाई असम्बली को उन्हें कहा गया कि आपने इतवार को निकलना है, और पीटीआई जो है वो इतवार को अपनी जो है स्ट्रेंथ जो है वो दिखाने जा रही है, शो ऑफ स्ट्रेंथ करने जा रही है, और पूरे मुल्क के अंदर लोग निकलेंगे। तो मुझे इस बात का खदशा ये नज़र आ रहा है कि इतवार को भी फिर शायद दोबारा से सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये मनाजिर जो है पूरे मुल्क के अंदर जाएंगे कि जगह जगह से जा बजा शहरों में लोग जिस तरह से तरीके से आपके निकलेंगे, हज़ारों में, लाखों में, बल्कि लाखों में क्या करोड़ों में ये लोग होंगे पूरे मुल्क के अंदर। चूँकि निकलना है लोगों ने, तो ये करोड़ों लोगों ने निकलना है, और सोशल मीडिया तो पूरा भर जाना है पीटीआई की इस रैली की सोशल मीडिया कवरेज से, क्योंकि शायद नेशनल मीडिया के ऊपर ना भी दिखाया जाए ये सारा कुछ, तो कवरेज सारी सोशल मीडिया के जरिए जानी, और सोशल मीडिया को भी शायद बैन कर दिया जाए, लोगों को ये बताने के लिए, लोगों को ये बताने से रोकने के लिए, दिखाने से रोकने के लिए कि वाक़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी स्ट्रॉन्ग है इंतखाबात से पहले, ताकि कल को अगर नताइज तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आते हैं तो कोई ये नहीं, कोई ज़ाहिर लोग शिकवा करेंगे, बात करेंगे कि भाई कल तो करोड़ों लोग निकले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रैलीज़ में, जलसों में, और जो उन्होंने इतवार की कॉल दी थी निकलना है सारों ने बाहर, तो आज क्या हुआ इलेक्शन में तो वोट कम कैसे पड़ गए, तो फिर वो किसी और पैराए में बात को लिया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया शायद बैन कर दिया जाए इस दिन भी। अच्छा, बाकी सेक्रेटरी हाजा असद मजीद खान का इमरान खान के साथ साइफर केस का में बयान रिकॉर्ड करवाते हुए एक मुकालमा हुआ है, और असद मजीद खान ने जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाया साइफर केस में, तो उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान हाउस है वहाँ जब मीटिंग हुई, उनकी अमरीकी जो सेक्रेटरी थे साउथ एशिया के जो डोनाल्ड लू, उनसे जब जो वहाँ पे बयान वगैरह रिकॉर्ड हुआ, जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा वो सारा अडयाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस की समाअत के दौरान अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान समेत मजीद 6 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। और दौरान समाअत साबिक सफ़ीर ने बयान रिकॉर्ड कराना शुरू किया तो बानी पीटीआई ने उनके बयान की तस्दीक की और कहा कि असद मजीद जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। असद मजीद ने अदालत के रूबरू कहा कि 7 मार्च को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों फरीकैन को मालूम था कि मुलाकात की मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा गया। बानी पीटीआई ने इस मौका पर, इमरान खान ने इस मौका पर कहा कि असद मजीद जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये खबर में लिखा गया, बताया गया। असद मजीद ने अपने बयान जारी रखते हुए मजीद कहा कि साइफर टेलीग्राम में साजिश थ्रेट की कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं था जिस पर इमरान खान बोल पड़े। और इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने जब कहा वज़ीर आज़म को हटाओ और अदम एतमाद आ गई तो साजिश कैसे नहीं हुई। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। तो असद मजीद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। उन्होंने कहा कि 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, मुझे भी बुलाया गया और एनएससी में यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मुत्तफ़िका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डिमार्च का फैसला किया गया। तो बाद में ये भी फिर हाथ में पूछा अगर डिमार्च करना भी एक गैर मामूली चीज़ थी अमेरिका को, ये इट्सल्फ बताता है कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। उन्होंने कहा कि हमने तो 3-4 सालों में किसी भी मुल्क के इस तरह अमेरिका के सफ़ीर को तो कम से कम किसी मामले के अंदर डिमार्च नहीं किया। तो ये मुकालमा जो है वो इमरान खान का और असद मजीद के दरमियान हुआ। अच्छा, एक मुकालमा शाह महमूद कुरैशी का भी हुआ आज, जो प्रोसिक्यूटर थे वहाँ पे उनसे, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा भाई मेरे जो नॉमिनेशन पेपर थे वो जज साहब ने इजाज़त दी थी कि ये सारी जो है वो सर्टिफाई करके आपने भेजने, लेकिन वो नहीं दिए गए। तो उस पर जज से जो मुकालमा हो रहा था, बीच में जब प्रोसिक्यूटर ने एंट्री मारने की कोशिश की तो शाह महमूद कुरैशी पर भरम हो गए और उन्होंने खरी खरी सुना दी भाई कि उन्होंने कहा जी आपकी वजह से सारा कुछ मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हुए पंजाब से। तो बहरहाल उस पर जज ने कहा जी कि किसी की हक तलफी नहीं होगी। जब वो जज जो थे इस केस में उन्होंने कहा किसी की हक तलफी नहीं होगी, जो होगा वो उस पर उसको उसका राइट मिलेगा, जिसका जो राइट बनता है। तो ऐसी कोई हक तलफी किसी के साथ नहीं होगी। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज की गारंटी के बावजूद मेरे साथ हाथ हुआ है। तो ये शाह महमूद कुरैशी ने आज अदालत में बात की कि जज ने गारंटी दे दी थी कि आपके सारे नॉमिनेशन पेपर एवरीथिंग जो है वो इट विल बी डन, लेकिन वो कहते हैं तस्दीक ना होने की वजह से मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है 150, 151 और PP 218 से मुस्तरद हुए हैं। तो जज अबू अल करने ने कहा कि शाह साहब हम कानूनी तौर पर पूरा तरीक़ाकार पूरा कर दिया था। तो इस पर प्रोसिक्यूटर के बोलने पर शाह महमूद कुरैशी ज़रा गुस्से में आ गए थे। अच्छा, एक जो और ख़बर है जनाब, वो मैं क्विकली ज़रा खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैं ज़रा अपनी रफ्तार ज़रा बढ़ाऊँगा। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि मेरी रफ्तार बहुत तेज़ है, कुछ लोग सुन नहीं पाते, स्पीड को मैच नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बात जो है वो इतना मेरे अल्फाज में वक्फा हो के सुनने वाला समझ सके। अच्छा, इमरान खान को आज 7 केसेस में ज़मानत मिली है लाहौर हाई कोर्ट से। एडवोकेट सलमान सफदर की ये पटिशन थी और जिनमें 7 केसेस में ज़िले शाह के कत्ल केस जो कि इमरान खान के ऊपर ही डाल दिया गया था, उसमें उन्हें ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो उन्हें मिली थी।
फिर 9 मई और 10 मई के जो केसेस थे उसमें और भी इमरान खान को जो है वो ज़मानत मिल गई है 9 और 10 मई के केसेस में। और तोशा खाना में चूँकि इमरान खान की गिरफ्तारी थी, अदम पेशी पर इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद हो गई थी अक्टूबर में, और अब इमरान खान को ये सारी ज़मानतें दोबारा से मिल गई हैं 7 केसेस में। अब 2 केसेस में उनकी ज़मानतें रहती, बाकी 7 में उन्हें मिल गई हैं लाहौर हाई कोर्ट से। बाकी बलोच यकजहती कमेटी का धरना ख़त्म हो गया है। उन्होंने 27 मार्च को बलूचिस्तान में जलसा करने का ऐलान किया है और 22 दिसंबर को ये लोग इस्लामाबाद आकर बैठे थे। तकरीबन पूरे 1 महीने बाद आज ये उठ के जा रहे हैं और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये लोग खाली आज यहाँ से जा रहे हैं। वो रियासत जिसके अहम ओहदों पर बैठी जो शख्सियात हैं उनका अपना ताल्लुक कोयटा से, बलूचिस्तान से है। चीफ जस्टिस का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, हमारे जो चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, साबिक़ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से थे। लेकिन किसी एक शख्स को तौफीक नहीं हुई कि वो जाके इन्हें सुन लेता। आप इनकी बात कोई अगर ना भी पूरी कर सकते, अगर आपको उनकी डिमांड्स जायज़ नहीं लगती थी तो आप कम अज़ कम जाके सुन तो लेते, उनकी दाद रसी तो कर लेते। ये किसी दुश्मन मुल्क से नहीं आए थे, अपने ही मुल्क के एक सूबे से आए थे और एक रेस्टिव प्रोविंस है, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, हसास सूबा है, हसास वहाँ पे मामला चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। जिस तरह का सलूक इनके साथ किया गया इस्लामाबाद के अंदर, उससे पूरे बलूचिस्तान के अंदर कोई इतना मस्बत तासुर जो है वो रियासत पाकिस्तान का नहीं गया और रियासत पाकिस्तान ने इस मामले को मिसहैंडल किया है। यहाँ सीनियर्स में से किसी को भी जाके इनसे मिलना चाहिए था और इनके धरने को कुछ यकीन दहानियों के साथ अगर उठाया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और ऑब्वियसली अगर वो एक बात कर रहे हैं आप आगे से ये रेटरक कि भाई नहीं ये तो दहशतगर्दों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप तहकीकात तो कर लेते, देख लेते। चले अगर तहकीकात में ये निकल आते, तहकीकात के बाद ये निकल आते, अगर गिल्टी इनमें से कोई बंदा निकल आता तो आपके लिए ज़्यादा आपकी भी इज़्ज़त बनती इससे, और उनके लिए अगर आप उन्हें रुसवा करना चाहते थे तो फिर वो बेहतर तरीके से रुसवा हो जाते। लेकिन मेरी नज़र में ये रियासत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादती की, इन्हें सुनना चाहिए था। वो बेचारे धरना अपना ख़त्म करके हाल ही आज जहाँ से वापस चले गए, मार भी खाई, पानी भी सहा, आंसू गैस की शेलिंग वगैरह हुई इनके ऊपर हुई, क्या क्या इनके साथ नहीं हुआ। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी साफ्ती कम्युनिटी के कुछ लोगों ने भी इनके साथ बड़ी ज़्यादती की, जाके बड़े अजीब व गरीब जाके वहाँ पे सवालात की, एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। और नेशनल प्रेस क्लब की जो इंतज़ामिया है उसने भी पुलिस को कल खत लिखा, थाना कोसार की पुलिस को, कि भाई आप यहाँ से इनको उठाएँ, रीलोकेट करें। तो प्रेस क्लब की इंतज़ामिया को भी यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा इंसानियत के तकाज़ों को सामने रखना चाहिए था। बाकी इलेक्शन 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में फ़ौज की तैनाती के हवाले से फ़ैसला हो गया है। वज़ारत दाखिला ने समरी जो है वो समरी जो है वो काबीना को अरसाल कर दी और काबीना की मंजूरी के बाद इलेक्शन 2024 में फ़ौज तैनात की जाएगी। फ़ौज ने यह कहा है कि भाई हम पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं होंगे, हम बाहर सिक्योरिटी रहेंगे, अंदर हम नहीं जाएंगे, ना गिनती के अमल में ना पोलिंग के स्टेज के ऊपर, चूँकि बाद में फिर सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है। तो वो कह रहे जी हम इस अमल में अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, परवेज़ खटक साहब उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की है। वो कह रहे हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, खैबर पख्तूनख्वा में अगली हुकूमत मेरी आ रही है। तो खटक साहब माजरत के साथ मुझे लग रहा है आप मजाक ही कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो सलमान अकरम राजा की जो पटिशन थी, बड़ा इकदाम था, मैं उस पर ज़रा क्विकली बात कर लूँ। सलमान अकरम राजा ने बड़ा इकदाम उठाया, बड़ा अहम इकदाम उठाया है। उन्होंने एक पटिशन की है लाहौर हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया है और ये कहा है कि जब मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर लिख दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्टिंग एक पार्टी रही है और इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन में पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई से ले लिया है, बाकी तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर जमात इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, हमारे बंदे सिर्फ इंडिपेंडेंट हैं। तो हमारे बंदों को जो है वो इंडिपेंडेंट ना कहा जाए इलेक्शन के बाद, बल्कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन असम्बली जो है वो कहा, माना और समझा जाए। ये बड़ा अहम इकदाम है, चूँकि इस बात का तहरीक इंसाफ को बहुत जो है रियलाइजेशन है, एहसास है, अंदाज़ा है बखूबी कि इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP जो है या दीगर जमातें भी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट हैसियत में मुंतखब होने वाले अरकान कौमी सूबाई असम्बली के ऊपर नज़रें जमाए बैठे हैं कि उन्हें हमने किस तरह से तोड़ना है, कहीं लालच देकर, कहीं खौफ में लाकर, कहीं पैसे देकर, कहीं ओहदे देकर जो है किसी भी तरह से तोड़ना है। तो इसलिए अब PTI को ये फ़िक्र पड़ी भी हुई है और बिल्कुल जायज़ उनकी फ़िक्र है कि बंदे इस तरह से उनके तोड़ लिए जाएंगे। तो अगर ये पटिशन पे सलमान अकरम राजा फ़ैसला ले लेते हैं उसमें हाई कोर्ट से अपने फेवर में कि ये लोग जो है वो इंडिपेंडेंट तस्वुर नहीं होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही पार्लिमानी पार्टी का ऐसा तस्वुर होंगे, तो फिर ये जो फ्लड गेट जो है करप्शन का, छांगा मांगा का, ये जो है दरवाजे फिर बंद हो जाएंगे और सियासी जमातों को फिर अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, बल्कि यहाँ जो है वो नज़र जमाए बैठे, यहाँ से उन्हें फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये बहुत ज़रूरी है, इस पर मेरे ख्याल से लाहौर हाई कोर्ट को तरजीही बुनियादों पर इस सारे मामले को देखना चाहिए, क्योंकि ये सियासत में जो करप्शन की रोकथाम के लिए एक जो सोच है
उस पर अमल दरामद ज़रूर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हाँ, एक चीज़ रह गई है। आज चीफ जस्टिस साहब ने कासिम सूरी से बड़े तंग सवाल किए। उन्होंने कहा जी कासिम सूरी जो है वो कैसे स्टे ऑर्डर पे बैठा रहा, उसको बताना चाहिए। कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी। कासिम सूरी जो है वो क्यों उसका केस जो है वो 2019 अब तक टेक अप नहीं हुआ। तो भाई साहब, आप खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी में बैठे हैं, आपको ये सवाल अपने प्रेडिसेसर से करना चाहिए। आपको ये सवाल इस अपने इदारे से करना चाहिए कि भाई कासिम सूरी ने तो केस नहीं लगने से रोका ना, आपके इदारे ने खुद केस नहीं लगाया। तो इसमें कासिम सूरी तो एक पटिशनर के तौर पे वो तो चाहेगा कि उसके केस के ऊपर स्टे उसे मिल जाए, कि मज़ीद मामला ना सुना जाए। तो आपके इदारे ने स्टे दिया था, आपको अपने इदारे का एहतसाब करना चाहिए। कासिम सूरी का एहतसाब छोड़िए, अपने इदारे का एहतसाब कीजिए। तो कासिम सूरी को नोटिस भी कर दिया गया इस केस के अंदर बाय द वे, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे जो सवाल है वो उनका अपने इदारे से पूछना बनता था, कासिम सूरी से पूछना नहीं बनता था। तो ये अपडेट्स है, अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।